नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजे। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 29 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, मलक्का की खाड़ी में बना हुआ समुद्री तूफान कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदल गया है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बना हुआ स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र अब और भी शक्तिशाली होकर एक डीप डिप्रेशन बन गया है। इसके साथ ही एक सर्कुलेशन दक्षिणी राजस्थान में बना हुआ है, वहीं एक WD सर्कुलेशन के रूप में पाकिस्तान में स्थित है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 29 नवंबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बुल्ढाना, बीड, भंडारा, गोंदिया, हिंगोली, जलना, लातूर, सतारा और वर्धा। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं गोंदिया, संभाजीनगर, भंडारा, गढ़चिरौली, अकोला, अमरावती, बीड, बुल्ढाना, चंद्रपुर और जलना। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 30 नवंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 29 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 30 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बीड, बुल्ढाना, हिंगोली, लातूर, वाशिम, यवतमाल, अहिल्यानगर, अकोला और अमरावती। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गोंदिया, बीड, जलना, परभनी, सतारा, अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती और भंडारा। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 30 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 1 दिसंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बुल्ढाना, गढ़चिरौली, गोंदिया, अहिल्यानगर, बीड, भंडारा, चंद्रपुर, हिंगोली और जलना। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अहिल्यानगर, बीड, जलना, सतारा, अकोला, नासिक, परभनी, पुणे, वाशिम और अमरावती। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 1 दिसंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 2 दिसंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बुल्ढाना, अकोला, बीड, भंडारा, गोंदिया, हिंगोली, जलना, नासिक और परभनी। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा।
इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, अकोला, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, अमरावती, बुल्ढाना, हिंगोली, जलना और नासिक। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। वान्याचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वान्याचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 2 दिसंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 3 दिसंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, बुल्ढाना, जलना, वाशिम, यवतमाल, बीड, भंडारा, धुले, गोंदिया और हिंगोली। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, अकोला, चंद्रपुर, हिंगोली, जलना, वर्धा और वाशिम। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। वान्याचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वान्याचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 3 दिसंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 4 दिसंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, बुल्ढाना, जलना, यवतमाल, अमरावती, बीड, भंडारा, गोंदिया, हिंगोली और लातूर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, धुले, हिंगोली, वर्धा, वाशिम, अकोला और अमरावती। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। वान्याचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वान्याचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में विशेष पाउस का अनुमान नहीं है। सिर्फ सांगली और कोल्हापुर में बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।